8वें वेतन आयोग गठन की मिल गई मंजूरी। 18 महीनों में प्रस्तुत किया जाएगा रिपोर्ट। शिक्षकों को होगा भारी नुकसान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बीते दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से 8वें वेतनमान गठन संबंधी आदेश पारित कर दिया गया और 8वें वेतनमान गठन हेतु इसकी अध्यक्षता आखिर रंजना प्रकाश देसाई द्वारा की जाएगी, इसकी भी घोषणा कर दी गई। लेकिन इस घोषणा के अंतर्गत सबसे बड़ी बातें ये आई कि 18 महीने में आयोग के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी खबर आ गई और इस बात का भी उल्लेख कर दिया गया कि अंतरिम रिपोर्ट भी आयोग के द्वारा जारी किया जा सकता है। परंतु दोस्तों 18 महीनों में रिपोर्ट सौंपा जाना शिक्षकों के साथ साथ तमाम कोटि के कर्मियों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इन मसलों पर चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों आप मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों 8वें वेतन आयोग के गठन संबंधी मंत्रिमंडल की सिफारिश हो गई और इसकी मंजूरी भी प्रदान कर दी गई। अब 8वें वेतन आयोग का गठन एक तरह से कह दिया जाए तो संभव प्रतीत होता है और यह मंजूरी मिल गई तो यह गठन हो गया। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देखेंगे तो गठन होते ही जो प्रावधान किया गया है कि आखिर किस लेवल के तहत कर्मियों का वेतन बढ़ाया जाएगा, उसके लिए 8 महीना नहीं 18 महीना, जहाँ तक कि शिक्षकों को लग रहा था कि 8 महीने काफ़ी हो जाएंगे, वहीं पर 18 महीना इसके लिए निर्धारित कर दिया गया कि अधिकतम 18 महीनों में रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि 18 महीनों में रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप गौर करेंगे। ये नवंबर महीना शुरू होने वाली है, 2 महीने इस वर्ष के शेष रह जाएंगे और उसके बाद अगर पूरा वर्ष 2026 ले लिया जाता है तो यह 14 महीना समाप्त हो जाएगा और पूरा होते होते रिपोर्ट जारी करते करते आप गौर कर लेंगे तो यह 2027 अंतिम महीना तक चला जाएगा। हो सकता है 2-3 महीने पहले 2027 के समाप्ति से पहले यह रिपोर्ट सौंप दिया जाए तो सबसे पहले आखिर कौन लागू करेगा, तो यह केंद्र सरकार लागू करेगी। केंद्र सरकार के यहाँ लागू होने के बाद ही देश के अन्य राज्यों के सरकारों के द्वारा इस 8वें वेतनमान को लागू किया जा सकेगा। और बिहार में आते आते आप गौर करेंगे तो यह संभव प्रतीत हो रहा है कि आपको अप्रैल 2028 या अधिकतम अगर सरकार यहाँ पर दरियादिली दिखाएगी तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि जनवरी 2028 से पहले शिक्षकों को या फिर बिहार के किसी भी कर्मियों को 8वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल सकेगा। ये तो स्पष्ट हो चुका है दोस्तों। आइए, लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि आयोग चाहे तो अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकती है, इसका भी खुलासा कर दिया गया है। तो अंतरिम रिपोर्ट होता क्या है दोस्तों, यानी अंतरिम रिपोर्ट यही होगा कि जल्दीबाजी के क्रम में जब आयोग को लगेगा कि कोई कर्मियों के वेतनमान के गणना के क्रम में कोई दुविधा उत्पन्न हो रही है तो अंतरिम रिपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसे बाद में परिवर्तित किया जा सकेगा, वो सर्वमान्य नहीं हो जाएगा। तो इसकी संभावना काफ़ी कम दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जब 18 महीने समाप्त होने को होंगे उस वक्त अंतरिम रिपोर्ट ही जारी किया जा सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आइए दोस्तों, आखिर 18 महीने के बाद अगर यह रिपोर्ट सौंपा जाएगा तो मैंने बता दिया कि जनवरी 2028 या फिर अप्रैल 2028 से पहले बिहार के किसी भी कर्मी, शिक्षक कर्मी हो या फिर किसी भी कर्मी को इस 8वें वेतनमान का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो आपके मन में लग रहा होगा कि विभिन्न समाचार में यह सुर्खियों में बनी है कि यह उस समय लागू होगा परंतु इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसका लाभ किसी भी सूरत में बिहार के किसी भी कर्मियों को नहीं मिल सकेगा। ये आप गांठ बांध ले कि इसका लाभ जिस तिथि को 8वां वेतनमान लागू किया जाएगा पूरे बिहार भर में, उसी तिथि से किसी भी कर्मी को इसका लाभ मिलेगा। और रह गई बात कि आखिर यह प्रावधान है कि यह 1/1/2026 से ही प्रभावित होगा,
हर हाल में 1/1/2026 से ही प्रभावी माना जाएगा, परंतु शिक्षक हो या फिर कोई भी कर्मी हो, उन्हें यह वैचारिक लाभ देय होगा। वैचारिक लाभ का मतलब है दोस्तों कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन यह आपको लाभ दे दिया गया, इससे आप लाभान्वित हो जाएंगे। हम इसके बारे में 7वें वेतनमान के आयोग के गठन के उपरांत जो शिक्षकों को लाभ मिला था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आइए हम चर्चा कर देते हैं आपको कि आखिर वैचारिक लाभ मिलेगा और वित्तीय लाभ में अंतर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मान लिया जाता है कि कोई कर्मी के वेतनमान में बेसिक पे में 1.5 गुना की बढ़ोतरी, 1.5 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसके आधार पर जिनका बेसिक पे अभी 30,000 है, उनका तो स्वाभाविक है कि वह 45,000 हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि उस वक्त डीए जो होगा वह काफ़ी कम 5 या 10% के आसपास होगा, क्योंकि ऐसा प्रावधान ही है कि डीए 7वें वेतनमान में ही यह प्रयोग में ला दिया गया था कि डीए जब 50% हो जाएंगे, उसके बाद ये 50% कर्मियों के बेसिक पे में जुड़ जाएंगे, यानी नया वेतन आयोग के अंतर्गत वो बेसिक पे में जुड़ते चले जाएंगे और फिर से डीए की गणना की जा सकेगी। ऐसा ही प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि उस समय 45,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या वित्तीय लाभ मिलेगा सो हम बता देते हैं, और वैचारिक लाभ क्या मिलेगा। तो 1 जनवरी 2026 से यह 45,000 रुपये मान लिए जाएंगे। एक इंक्रीमेंट उन्हें दे होगा 1 जनवरी 2027 को। तो मान लेते हैं 1,000 रुपये अगर उनका एक इंक्रीमेंट होता है तो हो जाएगा 46,000 रुपये। उसके बाद एक इंक्रीमेंट उन्हें लाभ दे होगा फिर 1/1/2028 को, तो 1,000 रुपये और जोड़ लिया जाता है, हालांकि 3% से ही ज़्यादा होगा। तो इसको स्वाभाविक तौर पर मान लिया जाता है कि कुल मिलाकर इसे 1,000 रुपये ही मान लिए जाते हैं, तो 47,000 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर 47,000 रुपये उनको उस तिथि से मिलना शुरू होगा जिस तिथि से बिहार में 8वां वेतनमान आयोग लागू कर दिया जाएगा। रह गई बात कि इस बीच की अवधि, तो इस बीच की अवधि में जो भी कर्मी है, बिहार के शिक्षक हो या फिर कोई भी विभाग के कर्मी हो, उन्हें जो बेसिक पे मिल रहे हैं वही मिलता रहेगा, लेकिन एरियर का भी भुगतान नहीं होगा। एकदम बिल्कुल सत्य है, एरियर का भी भुगतान किसी भी सूरत में नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जनवरी 2026 से ही यहाँ पर कर्मियों का अगर 45,000 वेतनमान हो गया और उन्हें वेतन का भुगतान 30,000 रुपये पर ही हो रहा है, तो आपके मन में ये बातें उठ रही होगी कि 15,000 रुपये का एरियर मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ये नहीं, ये यही होता है वैचारिक लाभ। इसके आधार पर आपको इंक्रीमेंट का लाभ मिल गया और जिस तिथि को आखिर 8वां वेतनमान लागू होगा उसी तिथि से यह वित्तीय लाभ मिलना प्रारंभ होगा। इसका उदाहरण आप 2017 को लेकर आप देख सकते हैं। जैसा कि 7वां वेतनमान आयोग का गठन हुआ था, ये भी 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, लेकिन आप देखेंगे तो बिहार में यह लागू किया गया था 10 अक्टूबर 2017 से। दोस्तों 1 अक्टूबर से भी नहीं लागू किया गया था, 10 अक्टूबर 2017 से यह लागू किया गया था। वैचारिक लाभ 1/1/2016 से मिला, लेकिन वित्तीय लाभ उन्हें 10 अक्टूबर 2017 से मिला था। शिक्षकों को भी मिला था और अन्य कर्मियों को भी मिला था। ऐसी बात नहीं कि अक्टूबर पूरा महीना 1 से लेकर 9 अक्टूबर तक पुराना ही मिलता रहा और 10 अक्टूबर से 7वां वेतनमान का लाभ मिला था। दोस्तों इसके तहत आप देख लेंगे तो डीए जो भी हुआ था उस समय भी 12% से शुरू हुआ था। 12% से आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि जिस तिथि को डीए लागू हो गया, यानी आप ले सकते हैं इस बार, यानी 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का गठन हो गया, तो जनवरी से जो भी डीए होंगे वही मान्य होंगे। उससे पहले जो भी होंगे वह पूरे के पूरे बेसिक पे में चले जाएंगे। तो जनवरी में मान लिया जाता है कि आपका 3% डीए होता है। उसके बाद फिर जुलाई 2026 में बढ़ोतरी होती है 3%, तो 6% हो जाएंगे और यहाँ जोड़ते चलेंगे तो आप 58 वर्तमान में है वह 61 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा। उसके बाद फिर जनवरी 27 में देखेंगे 3, तो इस तरह से 4 बार यानी 12% बढ़ोतरी 3% के दर से होती है। तो उस समय जो डीए का लाभ मिलेगा
शिक्षक हो या फिर कर्मी हो, उनको 12% से शुरू हो जाएगी। बीच की अवधि का कोई भी एरियर का भुगतान नहीं होगा, परंतु डीए का लाभ 12% से मिलना शुरू होगा। तो यही है 8वें वेतनमान आयोग का गठन। यहाँ पर शिक्षक हो या फिर बिहार के किसी भी कर्मी को देख लिया जाए तो हर हाल में यहाँ पर काफ़ी नुकसान होगा। 2 वर्षों का नुकसान तो होना है ही। यही चीज़ अगर 1 वर्ष पहले 8वें वेतनमान आयोग गठन संबंधी सिफारिश पास कर दी जाती तो अभी तक इसका रिपोर्ट आ जाना चाहिए था, और अधिकतम अगर लागू होना चाहिए था तो अप्रैल 2026 से लागू होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। जब अंतिम दिसंबर माह आने वाला है, आपको बता देना हम चाहेंगे कि दिसंबर 2025 7वें वेतन आयोग का यह अंतिम महीना होगा। उसके बाद 8वें वेतनमान आयोग का यह कार्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों बहुत ही नुकसान सहना पड़ेगा शिक्षकों को। और सबसे बड़ी बात हम मान ले यहाँ पर, तो खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इन्हें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। नियोजित शिक्षकों को तो कह दिया जाए, उन्हें डीए का भी लाभ मिल रहा है, उन्हें डीए भी बढ़ोतरी का लाभ मिल रहा है, लेकिन बीपीएससी से बहाल शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बड़ा समस्या उभर कर आया है कि 50% से ज़्यादा एचआरए पर उनका डीए अपडेट ही नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे का भी कारण है दोस्तों, 7वें वेतनमान आयोग के अंतर्गत ही यह प्रावधान किया गया था कि 50% डीए हो जाने के बाद ये सभी के सभी बेसिक में जुड़ जाएंगे, और उसके बाद फिर से डीए की शुरुआत होगी 0% से। लेकिन देखिए यहाँ पर सरकार की क्या चाल है। बिहार सरकार के स्तर से 50% वाला नियम लागू कर दिया गया। यानी जिस तिथि को आपको, ये भी संभावना बन रही है कि जिस तिथि को आपको 8वें वेतनमान आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ये मानकर भी चला जा सकता है कि 50% ही डीए मिलता रहेगा, और उसके बाद जितने भी बढ़ोतरी हो रही है वो सारे के सारे बढ़ोतरी का लाभ शिक्षकों को, कम से कम विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों को मिलना संभव नहीं प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग का बंदिश HRMS पोर्टल पर दिखाया जा रहा है। ये स्वाभाविक बात है, ये प्रक्रिया सभी पर लागू होती है, परंतु आखिर आप देखेंगे तो बलि किसका दिया जाता है, इससे आप सभी अवगत है। तो बलि तो हमेशा ही उसी को दिया जा सकेगा जो सबसे कमज़ोर राजकर्मी है, और बिहार में सबसे कमज़ोर राजकर्मी उसे कहा जाता है, परंतु थोड़ी भी ताकत नहीं है। वो है बीपीएससी शिक्षक, और दूसरा है विशिष्ट शिक्षक, जिन्हें काफ़ी कमज़ोर सरकार के स्तर से कर दिया गया है। दोस्तों, यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।